एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु फैन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। इस फैन फिक्शन का नाम है माफियाज लव। लेकिन आप लोग को जैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग की कमेंट्स को देखकर ही मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करती हूँ। त्यांग और जंगकुक आप भी कैसे माफियाज बनते हैं वो आप लोग को धीरे धीरे पता चल जाएगा। त्यांग एक मिडिल क्लास फैमिली से है और उसको बहुत पैसे की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो दूसरे की ज़मीन और दूसरी की चीज़ों को जो सरकारी है उस चीज़ों को अपना बता के लोगों के साथ चीटिंग करते हैं। और ऐसे ही करके वो अपनी लाइफ को गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन उसको एक आदमी आकर बोलते हैं, इस ज़मीन का दाम कैसा है और तुम इसको बिकने वाले हो क्यों? ये तो बहुत ही अच्छा ज़मीन है, तुम इसको रख क्यों नहीं देते हो? त्यांग बोलते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत है ऐसे, आप चाहे तो इसको खरीद सकते हो, मैं आपको कम पैसे में इसको दे दूंगा। तो वो आदमी बोलते हैं, हाँ ठीक है, तुम मुझे कितने पैसे में देना चाहते हो? त्यांग बोलते हैं, ठीक है, इसका दाम है 5 लाख, लेकिन आप मुझे 2 लाख दे देना, मैं इसमें से ही सेटल कर लूँगा। त्यांग की बात सुनकर वो आदमी त्यांग को बोलता है, हाँ ठीक है। उसके बाद उसको 2 लाख रुपए देते हैं और त्यांग उसको लेकर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, चलो अभी के लिए तो मेरे पास 2 लाख पैसे आ गए हैं और इसे जुगाड़ हो जाएगा और मैं अपनी लाइफ को अच्छी तरह से कुछ दिन के लिए जी पाऊँगा। उसके बाद वो आदमी जाकर पुलिस के पास कंप्लेन कर देते हैं कि वो फ्रॉड है और सरकारी ज़मीन को ऐसे ही बेच रहे हैं, जिसे त्यांग को पुलिस ढूंढ रहे थे। और यहाँ पे जंगकुक जो एक मिडिल क्लास फैमिली से वो भी है और उसके पास भी पैसे की कमी है, उसको पैसे की ज़रूरत है। और यहाँ पे जेहोब जंगकुक को आकर बोलते हैं, जंगकुक मुझे एक हेल्प चाहिए तुझसे, क्या तू जाकर वाइन को लेकर आ सकते हैं क्या? उसकी शादी हो रही है और वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, मैं उससे प्यार करता हूँ। जंगकुक जेहोब को बोलते हैं, ह्यूंग आप क्या बोल रहे हो? आप उससे प्यार करते हो और उसकी शादी होने दे रहे हो? चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। जंगकुक हमेशा से ही लोगों को पीटते रहते हैं, लेकिन उसको मॉम को नहीं पता है कि वो ऐसा करते हैं। अगर उसको पता चल जाएगा तो जंगकुक को बहुत डांट पड़ने वाले हैं, क्योंकि जंगकुक तो अपने मॉम के सामने बहुत ही भोला बन जाते हैं। अब वो जेब के साथ जैसे ही ओएन की शादी में चले जाते हैं, वो माफियाज की तरह ओएन को जाकर बोलते हैं, क्या तुम इससे प्यार करते हो? ओएन अपना सर हिलाता है। तो फिर ओएन के डैड को बोलते हैं, तो फिर ये शादी कैसे हो सकता है? वो एडल्ट है, अब वो मेरी ह्यूंग से प्यार करते हैं, अब उसकी शादी ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हो, अगर किया ना तो मैं आपको यहीं पर ही, और उसको धमकाते हैं। ओएन के डैड उसको बोलते हैं, इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें पुलिस के पास पकड़ा दूंगा। जंगकुक बोलते हैं, क्या कहा? अगर कोई लड़की एडल्ट हो और वो शादी किसी और से करना चाहते हो, क्या उसको ज़बरदस्ती शादी करना चाहिए? फादर बोलते हैं, नहीं। तो फिर फादर को बोलते हैं, फादर अगर ज़बरदस्ती अभी उसकी शादी होंगे ना तो इस आदमी का देहांत पढ़ाने के लिए आप कल तैयार रहना। वैन के डैड बहुत ही घबरा जाते हैं, क्योंकि जंगकुक ने उसको पॉकेट में हाथ डालते हुए इशारा किया। उसको लगता है कि वो कुछ पिस्तौल निकालने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जंगकुक अभी तक माफिया नहीं बने हैं, वो छोटा मोटा मारपीट करते रहते हैं। तो फिर वैन को अपने साथ लेकर जाते हैं और जेब को बोलते हैं, चलो अब से वैन तुम्हारा हुआ। और उसके बाद जैसे ही जंगकुक घर आ जाते हैं, जंगकुक के मॉम बोलते हैं, तुम कहाँ गए थे? जेहूब अचानक आ जाते हैं और बोलते हैं, जंगकुक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, कोई और नहीं कर सकता है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं तुझे कुछ बोलने के लिए आया हूँ। जंगकुक जंगकुक बोलते हैं, आप क्या बोलने के लिए आए हो? मैंने कुछ नहीं किया है, आप डिज़र्व करते हो आप तो प्यार को हासिल करने के लिए, और जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, आप यहाँ पे ज़्यादा मत बात कीजिए क्योंकि मॉम यहाँ पर है। तो फिर जंगकुक की बात सुनकर जेहूब बोलते हैं, मैं वो बात नहीं बोलने के लिए आया हूँ वैन के बारे में, लेकिन तूने जो जिसको मारा था ना उस दिन रास्ते पे, उसके लिए पुलिस आ रहे हैं तुझे पकड़ने के लिए। जंगकुक जेहूब के मुंह में हाथ डालते हुए उसको बाहर लेकर जाते हैं और बोलते हैं, आपकी दिमाग नहीं है क्या? हमेशा ऐसा क्यों करते हो? मॉम के सामने ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत है? जेहूब बोलते हैं, सॉरी मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, पुलिस आने ही वाले हैं, तू घर से बाहर जा। जंगकुक के मॉम अंदर से बोल रहे हैं, जंगकुक तुम कहाँ जा रहे हो? जंगकुक बोलते हैं, मम्मा मैं बाद में आपसे बात करूँगा, मैं अभी आ रहा हूँ। ये बोलते हैं वो विंडो से निकल जाते हैं और पुलिस घर के अंदर देखते हैं कि जंगकुक घर पर नहीं है। जंगकुक की मॉम को बोलते हैं, क्या है यहाँ पर जंगकुक नाम का कोई गुंडा रहता है क्या?
जंगकुक की मॉम बोलते हैं क्या गुंडा? पुलिस बोलते हैं नहीं नहीं, उसको गुंडा नहीं कह सकते हैं, वो छोटा मोटा माफिया है, कुछ दिन बाद जाकर बहुत बड़ा माफिया बन जाएगा, इससे पहले उसको रोकना होगा, उसको जल्दी से हमारे पास बुला कर लाइए। जंगकुक की मॉम बोलते हैं मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। तो फिर पुलिस बोलते हैं उसको फ़ोन लगाइए। जंगकुक के मॉम उसको फ़ोन लगाते हैं, लेकिन जंगकुक फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो फिर पुलिस बाहर चले जाते हैं और बोलते हैं जैसे ही वो आ जाए हमारे बारे में बोल देना, जैसे ही वो हमारे हाथ में आ जाएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। जंगकुक के मॉम डर जाते हैं कि वो क्या करता है, मुझे कुछ नहीं बोलता है। जी हो, तुम कुछ जानते हो क्या? तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? जंगकुक पीछे से आ जाते हैं और उसके मॉम को हक कर लेते हैं और बोलते हैं मॉम, आप इसी चीज़ को लेकर पेशेंट मत होइए, ये सब लोग तो ऐसे ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं, आपको लगता है क्या मैं ऐसा कुछ करता हूँ? नहीं ना, आपका बेटा बहुत ही मासूम है। जंगकुक की मॉम बोलते हैं मुझसे झूठ मत कहो, तुमने क्या किया है? जंगकुक बोलते हैं मम्मा मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको आपकी बेटे पर भरोसा नहीं है क्या? जंगकुक की मॉम बोलते हैं हाँ है, लेकिन ऐसा कुछ मत करना जिससे मैं तुम्हें नफरत करने लगूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। जंगकुक अपनी मम्मा को टाइटली हक कर लेते हैं और बोलते हैं सॉरी मम्मा, मैं दोबारा से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो फिर बोलते हैं हाँ ठीक है, चलो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। जेहूब तुम भी आ जाओ। और यहाँ पर त्यांग बहुत ही ज़्यादा परेशानी में था कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि पुलिस उसको ढूंढ रहे हैं, अब वो कहाँ जाएगा और क्या करेगा। लेकिन उसको और दोबारा से पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि वो 2 लाख तो उसने खर्च कर दिया है उसकी डैड के इलाज के लिए, लेकिन उसको अभी और पैसे की ज़रूरत है। और उसके बाद त्यांग दोबारा से एक सरकारी ज़मीन को बिकने लगता है, लेकिन पुलिस आ जाते हैं और उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। त्यांग को छुड़ाने के लिए कोई नहीं है, तो वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ पर ही सड़ने वाले हैं। लेकिन कुछ घंटे बाद एक आदमी आते हैं जो कोई और नहीं, वो है आरिम, बहुत बड़ा माफिया किंग। लेकिन एक बात आरिम किसी से नहीं कहते हैं और बहुत ही जेंटल बनकर यहाँ पर आते हैं और पुलिस को बोलते हैं तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जल्दी से फ़ोन उठाओ और बात करो, और जल्दी से मैं जो कहता हूँ वो सुनो। पुलिस अपना फ़ोन उठाता है और बोलते हैं सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई है, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए कॉफ़ी मंगाता हूँ, या फिर चाय पीना चाहते हो आप? तो फिर आरएम बोलते हैं मैं यहाँ पर चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पीने के लिए आया हूँ, जल्दी से उसको छोड़ो। तो फिर बोलता है हाँ मैं उसको अभी छोड़ देता हूँ, लेकिन आप मुझसे नाराज़ तो नहीं होना? आरएम बोलते हैं अभी तक तो नहीं, लेकिन ज़्यादा बातें करोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा, जल्दी से उसको बाहर निकालो वरना मैं तुम्हें। तो जल्दी से पुलिस त्यांग को छोड़ देते हैं। त्यांग आरएम को देखकर शौक हो जाते हैं और वो यही सोचने लगते हैं कि वो उसको बाहर क्यों निकाला है। त्यांग आरएम को बोलते हैं आप कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? आरएम त्यांग को बोलते हैं कार में आकर बैठ जाओ। त्यांग भी आरएम की बात सुनकर उसकी कार में जाकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं आपने मुझे क्यों छुड़ाया है, आप क्या चाहते हो मुझसे, क्या आप मुझसे कोई काम कराना चाहते हो? आरएम त्यांग को बोलते हैं तुम बहुत समझदार हो, तुमने सही पकड़ा, मैं तुमसे कुछ कराना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ तुम उसके लिए हाँ करने वाले हो, मना नहीं कर सकते हो क्योंकि पैसे की बात है। त्यांग बोलते हैं तो आप मुझसे क्या कराना चाहते हो, मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आरएम बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें पुलिस से छुड़ा लाया क्योंकि तुम आपसे मेरे लिए काम करने वाले हो। त्यांग बोलते हैं हाँ, लेकिन आप मेरी बात पहले ही सुन लो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मेरा स्टेंज इतना नहीं है कि मैं किसी को मर्डर कर सकूँ, इसके अलावा मैं सब कुछ कर पाऊँगा। आरएम त्यांग को बोलते हैं लेकिन तुम्हें मर्डर ही करना होगा, और किसको करना होगा कब करना होगा वो मैं तय करूँगा, सिर्फ तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें कब मरना है, और टाइम और इंसान मैं तुम्हें डिसाइड करके दूंगा, ठीक है? तो फिर त्यांग बोलते हैं क्या मुझे मर्डर करना होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं आपका काम नहीं कर सकता हूँ सर, आपने मुझे यहाँ से छुड़ाया है इसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता हूँ। अरे बोलते हैं त्यांग को रुक जाओ, क्योंकि तुम आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, मैंने तुम्हें यहाँ से छुड़ाया है, अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे तो ये लोग तुम्हें दोबारा से पकड़ लेगा और तुम यहाँ पर पूरी ज़िंदगी बिता दोगे, समझे? उसके बाद आरएम त्यांग को एक कार्ड देते हुए बोलते हैं इसको अपने हाथ में पकड़ो, और हाँ मैं जानता हूँ
तुम ज़रूर अमेरिका आ जाओगे और इसी तारीख पे अमेरिका आ जाना। इस कार्ड पर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आर्यन कार पर बैठकर चले जाते हैं। त्याग बहुत ही शौक हो जाता है, क्या अब मैं किसी को मर्डर करने वाला हूँ? ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तो ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद त्यांग कार्ड को फेंकने ही वाले थे, लेकिन उसको पॉकेट में रख दिया और यहाँ से चलने लगे। और यहाँ पे जॉन को वो किसी के साथ दोबारा से मारपीट करने लग गए थे और पीछे से पुलिस आके पकड़ के ले जाते हैं। और जॉन को बोलते हैं अब मेरा क्या होगा? अगर मॉम को पता चल गया तो वो तो बहुत ही नाराज़ हो जाएगा और उनको बहुत ही दुख पहुंचेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मॉम को पता चले। चेहोप जॉनकुक के पास आते हैं और बोलते हैं तुमने क्या किया? अब मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा जॉनकुक? कोई भी तुम्हारे लिए केस नहीं लड़ना चाहते हैं। जॉनकुक बोलते हैं क्या? केस नहीं लड़ना चाहते हैं? इसका क्या मतलब? मैंने किसी को मार थोड़ी डाला है। चेहोप बोलते हैं तुमने एक इंसान को इतना मारा है कि वो अब हॉस्पिटल में है और वो जिंदा नहीं भी रह सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, और इसलिए उन लोगों ने तुम पर केस कर दिया है और अब वो कोर्ट पे जाने वाले हैं। जॉन को बोलते अब क्या होगा? जेहोब बोलते हैं वही तो, और मैं तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारे पास पैसे भी नहीं है, कोई भी वकील तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। जॉन को बोलते अब तो मुझे यहाँ पर ही सहना होगा, तुम मॉम को संभाल लेना और उनको बता देना कि मैं कहीं काम के लिए चला गया और मैं यहाँ पर नहीं हूँ। जेहो बोलते लेकिन अगर उनको पता चल गया तो मैं कैसे उनको हैंडल करूँगा? वो कितना नाराज़ हो जाएगा, और तुम तो जानते हो ना वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। एक बार उनको पता चल गया कि तुम पुलिस स्टेशन में हो तो फिर पता नहीं मैं कैसे संभालूंगा उनको। जॉन को बोलते हैं आप उनको संभाल लोगे। जेहो बोलते मुझे नहीं लगता है जॉन को, अब मैं क्या करूँगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। जॉन को बोलते हैं मुझे भी। अब जेहोब को बोलते हैं अब घर चले जाइए और मॉम को संभाल लेना, और वो अगर मेरे बारे में पूछे तो। जेहोब बोलते हैं हाँ मैं कोशिश करूँगा, और तुम परेशान मत हो ना, मैं तुम्हें भी छुड़ाने की कोशिश करूँगा। जॉन को बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ, मुझे अपने लिए टेंशन नहीं है, मुझे मॉम के लिए टेंशन हो रहा है। जेहोब बोलते हैं मैं उनको संभाल लूँगा, तुम अपना ध्यान रखना। और एक बोलते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद आर्यन आ जाते हैं और आर्यन भी जॉनकुक को भी छुड़ा लेते हैं। जॉनकुक आर्यन को देखकर शौक हो जाते हैं और बोलते हैं आप कौन हो? आर्यन बोलते हैं मैं कौन हूँ वो ज़रूरी नहीं है, मैंने तुम्हें बचाया है ये ज़रूरी है, और तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। जॉनकुक बोलते हैं क्या आप मुझे काम देने वाले हो? कैसा काम? मैं काम कर सकता हूँ लेकिन मुझे पैसे चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा पैसे चाहिए। जॉनकुक की बात सुनकर आर्यन बोलते जितना पैसे चाहिए ले लेना, लेकिन तुम्हें किसी को मर्डर करना होगा। और मैं जानता हूँ तुम्हारी फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी है और तुम किसी को भी मार सकते हो, क्योंकि तुमने कुछ देर पहले जिसको मारा है वो हॉस्पिटल में जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ है, और ऐसे कुछ करना है तुम्हें किसी का जान लेना है। जॉन को बोलते हैं क्या मैं किसी का जान कैसे ले सकता हूँ? हाँ मैं मानता हूँ कि मैं लोगों के साथ मारामारी करते रहता हूँ, लेकिन मैं किसी का जान नहीं ले सकता हूँ। आर्यन बोलता है लेकिन लेना होगा क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है और तुम अब मेरे कर्जदार हो गए हो, और अब मैं अगर वापस से तुम्हें पुलिस के पास पकड़ा दिया ना, तुम सारी ज़िंदगी यहाँ पर बिता दोगे लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम मेरे पास आ जाओ और मेरे लिए काम करो और किसी को मर्डर करो। उसके बाद तुम पूरी तरह से आज़ाद हो और तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो मिलेगा, और तुम्हारे मॉम को भी पता नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रहे थे इतने दिनों से, तुम लोगों को मारपीट कर रहे थे। तुम तो बहुत ही इनोसेंट बनते हो ना अपने मॉम के सामने। जॉन को बोलते हैं इसका मतलब आप मेरे बारे में स्टडी करके आए हो। आर्यन बोलते हैं इतना तो करना ही होगा ना। और उसके बाद जॉन को एक कार्ड देते हैं और बोलते हैं अमेरिका आ जाना, तुम जगह डिसाइड कर लेना और डेट और इंसान मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें किसे मर्डर करना है और कब मर्डर करना है, समझे। जॉन को बोलते हैं मैं किसी को मर्डर नहीं कर सकता हूँ। आर्यन बोलते हैं मैं जानता हूँ तुम अमेरिका आ जाओगे। उसके बाद वो कार पर बैठकर चले जाते हैं। जॉन को बोलते हैं क्या मुसीबत है? वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। लेकिन जैसे वो घर जाते हैं उसकी मॉम उसको बोलते हैं घर में पैसे नहीं है, पैसे की ज़रूरत है, बहुत कम हो गए हैं पैसे, और तुम तो जानते हो तुम्हारे डैड भी ज़िंदा नहीं है, तो मैं कैसे लाइफ को तुम्हारा बेहतर कर सकता हूँ मुझे नहीं पता। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी पैसे की बहुत ज़रूरत है। जॉन को बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ मॉम,
मुझे काम मिल गया है और मुझे इसके लिए अमेरिका जाना होगा। आप मुझे जाने दोगे ना? जंगकुक बहुत कुछ सोचकर अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके मॉम बोलते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? तुम मेरा इकलौता सन हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक बोलते हैं, लेकिन आपको रहना होगा। और वहाँ पर त्यांग अपने डैड को हॉस्पिटल में देखकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं। डॉक्टर पैसे के लिए उनका इलाज नहीं कराना चाहते हैं। त्यांग भी सोच लेते हैं कि हाँ, उसको अमेरिका जाना है और उसके डैड के लिए पैसे भेजना है ताकि उनका इलाज हो सके। तो फिर नेक्स्ट पार्ट पे आप लोग को पता चल जाएगा कि त्यांग और जंगकुक कैसे एक दूसरे से मिलने वाले हैं और इन दोनों के बीच में कैसे प्यार होगा धीरे धीरे। तो आप लोग को जानने के लिए अगर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग की पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। उसके बाद ही मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।